सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान के सभी साथी बाहरी घेरे पर मौजूद सेना को रोक रहे थे और जियोयान अंदर की तरफ बढ़ने लग गया था। वहीं दूसरी ओर जियन तीनों ड्रैगन किंग्स से लड़ रही थी। वो लगातार पीछे से उस पर अटैक कर रहे थे और उसे मारना चाहते थे ताकि वो अपनी ड्रैगन फिनिक्स से ब्लड लाइन उन्हें सौंप दे और साथ ही एशियन वॉइड ड्रैगन क्लेन की राजगद्दी भी उनके हाथ लग जाए। इसीलिए वो लगातार हमले करते जा रहे थे। जियन के सभी सैनिक भी हार मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन तीनों ड्रैगन किंग इतने बेरहम थे कि वो सभी लोगों को मार रहे थे। यह देखकर जियन को बहुत गुस्सा आ गया। उसने ड्रैगन फिनिक्स से शेल बैरियर को एक्टिवेट कर लिया और उनके हमलों को रोकते हुए अपना एक पावरफुल मूव चार्ज करने लगी। आसपास की सारी एनर्जी उसके अंदर समाहित होने लगी। वो अपनी एम्परर ड्रैगन फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहती थी। वेस्ट ड्रैगन किंग परेशान होकर कहता है, इस लड़की की ताकत लगातार बढ़ रही है, हम इसे इस प्रोसेस को पूरा करने नहीं दे सकते। इस लड़की ने अपनी ड्रैगन एम्परर पावर का इस्तेमाल करके खुद को एक स्पेस के अंदर सील कर लिया है, इसीलिए इसे चोट पहुंचाना काफी मुश्किल हो गया है। अब हम इसे कैसे रोकेंगे? वो नॉर्दर्न ड्रैगन किंग से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, अगर हम इसे पीछे हटने पर मजबूर करने की कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत बहुत भारी होगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है। वो कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। इसके बाद वो ईस्ट ड्रैगन किंग और साउदर्न ड्रैगन किंग के साथ ऊपर उठता है और कहता है, जियन तुमने कहा था कि हम तीनों बहुत ज्यादा स्वार्थी है और हमें कबीले की जीवन की कोई परवाह नहीं है, तो अब तुम हमारा असली सेल्फिश रूप देखोगी, फिर देखते हैं कि तुम क्या करती हो। इतना कहकर तीनों अपनी एनर्जी आसमान में भेजते हैं और एक भयंकर फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। आसमान में ब्लैक लाइटनिंग चमकने लगती है। जियन घबरा जाती है और कहती है, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, आज हम अपनी महान ड्रैगन एम्परर को दिखाएंगे कि जब एम्परर के लोग संकट में होते हैं तो वो क्या करती है। इतना कहते ही वो थंडर फॉर्मेशन को पूरी तरह एक्टिवेट कर देता है। ब्लैक लाइटनिंग नीचे गिरने लगती है। जहां जहां वो गिर रही थी वहां सब कुछ पूरी तरह तबाह हो रहा था। नीचे मौजूद लोगों पर बिजली गिरते ही वो उन्हें मार रही थी। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड ही नहीं बल्कि 3 ड्रैगन किंग्स की आर्मी के लोग भी उस लाइटनिंग स्ट्राइक से मारे जाने लगते हैं। लोग दर्द से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। ये तबाही लगातार बढ़ती जा रही थी। 3 ड्रैगन किंग्स की आर्मी के लोग चिल्लाकर कहते हैं, हम तो अब भी आपकी टीम में है, फिर आप हमें क्यों मार रहे हो? लेकिन ब्लैक लाइटनिंग उन्हें भी नहीं छोड़ती। जियन गुस्से और दर्द में कहती है, क्या तुम तीनों पागल हो गए हो? नीचे तुम्हारे 3 ड्रैगन आइलैंड के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग रुकता नहीं। वो लोगों को मारता चला जाता है और जोर जोर से हंसता है। ये सब देखकर जियन की आंखें कांप उठती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए वो अपनी एम्परर टेक्निक को एक्टिवेट करना रोक देती है। इसके बाद जियन ड्रैगन फिनिक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके एक विशाल और पावरफुल शील्ड बनाती है जो नीचे मौजूद सभी लोगों को बचा लेती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग कहता है, हमारा प्लान काम कर गया। इस लड़की ने इतना बड़ा प्रोटेक्शन शील्ड बनाया है, इसीलिए ये अब जल्दी कमजोर पड़ जाएगी और ज्यादा देर तक हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। नीचे मौजूद सैनिक ये देखकर हैरान रह जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनकी ड्रैगन एम्परर ने ही उनकी जान बचाई है। सबके दिल में एक ही बात आती है, हमारी एम्परर महान है। लेकिन जियन धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि ब्लैक थंडर लाइटनिंग अब भी उस शील्ड पर लगातार हमला कर रही थी। जियन गुस्से और दर्द में कहती है, तुम लोग दिल से बिल्कुल पत्थर हो। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे कबीले के लोग कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें तुम अपने मतलब के लिए कुचल दोगे? तुम उन्हें सिर्फ अपने टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए। वो आगे कहती है, इस बेकार सिंहासन के लिए तुम अपने ही लोगों की बलि देने का साहस करते हो, जबकि यहाँ तुम्हारे 3 ड्रैगन आइलैंड के लोग भी मौजूद हैं, फिर भी तुम उन्हें मार रहे हो। क्या तुम्हारी आंखों और दिल में इन सब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? इतना कहकर जियन अपनी पावर को और बढ़ा लेती है और ब्लैक थंडर लाइटनिंग का विरोध करने लगती है। इस पर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है, महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए हमेशा बलिदान की जरूरत होती है। जो भी हमारे ड्रैगन ट्राइब के लोग मारे जा रहे हैं उनके नाम ड्रैगन ट्राइब मॉन्यूमेंट पर सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। वो जोर से कहता है, इतिहास में बस यही दर्जा होगा कि आज हम तीनों ड्रैगन किंग्स ने इस सिविल वॉर को खत्म किया। इतना कहते ही वो अपना ब्लैक थंडर लाइटनिंग ड्रैगन एक्टिवेट करता है और जियन की ड्रैगन फिनिक्स शील्ड पर जबरदस्त हमला कर देता है। जियन पहले से ही कमजोर पड़ने लगी थी क्योंकि इतनी बड़ी और पावरफुल शील्ड को बनाए रखना एक फाइट संत के लिए भी कोई आसान बात नहीं थी। उस ड्रैगन अटैक
की वजह से अब उसके ऊपर भी जबरदस्त प्रेशर पड़ने लगा था। धीरे धीरे वो शील्ड क्रैक होने लगी और जियन के मुंह से खून निकलने लगा। कुछ ही पलों में वो ड्रैगन उस शील्ड को पूरी तरह तोड़ देता है और जियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर तीनों ड्रैगन किंग काफी खुश नजर आने लगते हैं। कमजोर हालत में जियन नीचे गिरने लगती है। उसकी आंखों के सामने वही ड्रैगन था और उसे लगने लगता है कि अब वो उसे रोक नहीं पाएगी। तभी एंग्री बुद्धा फायर लोटस उसके पास से गुजरता है और सीधे उस थंडर लाइटनिंग ड्रैगन पर हमला करके उसे पूरी तरह नष्ट कर देता है। साथ ही उस लाइटनिंग फॉर्मेशन पर भी जोरदार हमला होता है। यह देखकर जियन हैरान रह जाती है और तीनों ड्रैगन किंग भी परेशान हो जाते हैं। जियन जब मुड़ती है तो उसके पास जियोयान खड़ा होता है। जियोयान उससे कहता है, मुझे माफ करना, आने में देर हो गई। जियोयान को देखकर जियन काफी खुश हो जाती है और मासूमियत से कहती है, जियोयान मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। जियोयान को अब भी उसमें वही छोटी जियन नजर आ रही थी। वो प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरना चाह रहा था, लेकिन फिर याद आता है कि अब वो एक ड्रैगन एम्परर है, इसीलिए वो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, लिटिल गर्ल अब तुम बड़ी हो गई हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो बच्ची हमेशा पिल्स के लिए रोती रहती थी वो आज एक क्वालिफाइड ड्रैगन एम्परर बन चुकी है। जियन अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, तुम्हारे ऑरा से मुझे महसूस हो रहा है कि तुम भी अब 1 स्टार फाइट संत बन चुके हो, लेकिन ये तीनों बुरे कमीने 3 स्टार फाइट संत है। हम दोनों मिलकर भी इनका सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ। मौके की नजाकत समझते हुए जियोयान उससे पूछता है, जब मैं यहाँ रहा था तो मुझे लगा था कि कुछ देर के लिए तुम्हारा ऑरा अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। क्या तुम्हारे पास कोई ट्रम्प कार्ड है जिससे इन्हें हराया जा सकता है? जियन मायूसी से कहती है, हाँ मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने में समय लगता है। इधर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उस एनर्जी को हटाते हुए कहता है, आखिर ये लड़का कौन है जो हमारे एशियन ड्रैगन ट्राइब के मामले में दखल देने का साहस कर रहा है? लड़के यहाँ से जल्दी निकल जा वरना तू जिंदा नहीं बचेगा। जियोयान शांति से कहता है, तुम मेरी बात कर रहे हो, लेकिन क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि तुमने खुद स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब को यहाँ क्यों इनवाइट किया था और उनके साथ अलायंस क्यों बनाया? जियन गुस्से में कहती है, स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब हमारे स्वॉर्न एनिमी है। क्या तुमने अपने ही दुश्मनों के साथ मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रचने का साहस किया? तीनों ड्रैगन किंग हैरान रह जाते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग सोचता है कि आखिर लड़का उनके अलायंस के बारे में कैसे जानता है। जियन हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम्हारे बाड़े के वो पक्षी बिल्कुल भी काबिल नहीं थे, इसीलिए मैंने पहले ही उन्हें ठिकाने लगा दिया है। अब तुम्हें उनके यहाँ आने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। वेस्टर्न ड्रैगन किंग तंज कसते हुए कहता है, इंसानी चूजे, तुझे क्या लगता है कि हम तेरी इस बकवास पर भरोसा करेंगे? नॉर्दर्न ड्रैगन किंग बोलता है, चाहे कुछ भी हो, अभी हमारे लिए सबसे जरूरी काम यही है कि हम इस लड़की जियन को पकड़ लें। अगर इस लड़के की बातें सच हुई तो बाद में हम स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब से भी निपट लेंगे। जियोयान जियन से पूछता है, तुम्हें अपनी पावरफुल एम्परर टेक्निक एक्टिवेट करने के लिए कितना समय चाहिए? जियन कहती है, मुझे बस एक अगरबत्ती के जलने जितना समय चाहिए। वो तुरंत अपनी एनर्जी को कंडेंस करना शुरू कर देती है। जियोयान उसे कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इन तीनों को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। इतना कहकर जियोयान आगे बढ़ता है और अपने जियोक्लेन मार्ग को एक्टिवेट करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग चिल्लाकर कहता है, हमारे पास समय नहीं है, इस लड़के को जल्दी से ठिकाने लगाओ। तीनों ड्रैगन किंग एक साथ आगे बढ़ते हैं और अपने ड्रैगन क्लो से हमला करते हैं। जियोयान गुस्से में कहता है, तुम तीनों ने अपने कबीले को 4 हिस्सों में बांट दिया, अपने ही लोगों को मारकर सिविल वॉर शुरू कर दिया और अपने ही दुश्मनों से दोस्ती कर ली सिर्फ अपनों को मारने के लिए। तुम बिल्कुल भी ईमानदार नहीं हो और तुम्हारे अंदर संस्कारों की पूरी कमी है जो तुम अपने ड्रैगन एम्परर के थ्रोन को निशाना बनाने की हिम्मत कर रहे हो। इतना कहते हैं जियोयान अपनी सोल बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। उसकी सोल बॉडी काफी विशालकाय होती है। फिर वो हुआंग क्वांग टेक्निक को एक्टिवेट करता है। उससे इतनी तेज फ्रीक्वेंसी टनल बनती है कि आसपास वेट क्रैक से पैदा होने लगते हैं। तीनों ड्रैगन किंग्स के क्लो हैंड वहीं नष्ट हो जाते हैं और उनकी सोल्स पर भी जोरदार झटका लगता है। उस झटके से उनकी आत्माएं उनकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग अपने साथियों से कहता है, यह लड़का हमारी आत्मा पर हमला कर रहा है, इसीलिए जल्दी से एकजुट हो जाओ। तीनों अपनी पावर को एक्टिवेट करके एक साथ शील्ड बना देते हैं, जिससे वो उस सोल अटैक से बचने लगते हैं। जियोयान अच्छी तरह जानता था कि वो इन तीनों को इतनी आसानी से कमजोर नहीं कर सकता, इसीलिए अपना एक क्लोन बना लेता है। जब उसकी हुआंग क्वांग टेक्निक खत्म होती है तो वो एल्डर सिर्फ थोड़े ही कमजोर हुए होते हैं। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग गुस्से में बोलता है, कमीने
इतने लड़के, अब मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। जियोयान मुस्कुराते हुए कहता है, मेरा हमला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये सुनकर वो एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। तभी जियोयान का क्लोन पीछे से सामने आता है, जिसके हाथ में एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस होता है। उसे देखते ही तीनों ड्रैगन किंग डर जाते हैं। जियोयान उस फायर लोटस को तीनों ड्रैगन किंग्स पर छोड़ देता है। जैसे ही वो फायर लोटस एक्सप्लोड होता है, एक जबरदस्त धमाका होता है। चारों तरफ तेज एनर्जी फैल जाती है। विस्फोट इतना भयानक होता है कि आसपास की सारी चीजें पूरी तरह उड़ जाती है। यहाँ तक कि बाहरी इलाके में मौजूद सुरक्षा घेरा भी इस एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी से बिखर जाता है। हर एक सैनिक ये देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी भयानक फ्लेम स्टॉर्म आखिर किसने पैदा की होगी। 3 ड्रैगन किंग्स के सोल्जर सोचने लगते हैं कि उनके ड्रैगन किंग्स पर इतना बड़ा हमला हुआ है। उधर याओ मिंग जेनमा से लड़ रहे होते हैं। वो उसे दूर फेंक देते हैं और इस भयानक फायर लोटस को देखकर खुश होकर कहते हैं, ऐसा कारनामा सिर्फ मेरा भाई जियोयान ही कर सकता है। वाकई हमला उसके स्टेटस के लायक है। यह देखकर जेनमा घबरा जाता है और सोचता है, हमारे तीनों ड्रैगन किंग तो 3 स्टार फाइट संत हैं, फिर आखिर उन्हें उस छोटे लड़के ने कैसे दबा दिया? ऐसा नहीं हो सकता। तभी याओ मिंग फिर से जेनमा पर हमला कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें पहले अपनी ही चिंता करनी चाहिए। वो उसे फिर से दूर फेंक देते हैं। इधर जियोयान को दिखाया जाता है, जो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस के इस्तेमाल से काफी कमजोर महसूस कर रहा होता है। वो तुरंत एक रिकवरी पिल निगल लेता है। जियोयान मन ही मन सोचता है, मैंने लगातार अपनी सोल पावर और हेवन लेवल फाइट टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है, जिससे मैं काफी थक चुका हूँ। ऊपर से मैंने हुआंग क्वांग जैसी डिवाइन एंगर टेक्निक और फायर लोटस का इस्तेमाल किया, जिसकी शक्ति बेहद ज्यादा थी। लेकिन इन तीनों पर इतना सब होने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो बहुत गंभीर रूप से घायल हुए होंगे, क्योंकि एशियन वॉइड ड्रैगन की फिजिकल बॉडी बेहद कठोर होती है। साथ ही उनका लेवल भी मुझसे काफी ऊपर है, इसीलिए इन्हें मारना मेरे लिए बेहद मुश्किल होगा। तभी फायर लोटस की एनर्जी के अंदर कुछ हलचल होती है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने लगती है और एक जायंट क्लो वॉइड को चीरता हुआ बाहर आता है। दरअसल अब तीनों ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन फॉर्म में बदल चुके होते हैं। वो जोर जोर से दहाड़ते हुए तेजी से जियोयान की तरफ बढ़ने वाले थे। ये देखकर जियोयान भी परेशान हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।